बच्चों, मैं मनीलता पचानोत, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बूंदी, आज आपको कुमार संभवम महाकाव्य के पंचम सर्ग के 35वें श्लोक का अध्ययन कराऊंगी। इस श्लोक में बताया गया है कि जो पार्वती है उसकी प्रसन्नता के विषय में ब्रह्मचारी उससे पूछता है। क्या पूछता है? देखिए, अपि प्रसन्नं हरिणेषु ते मनः करस्थदर्व प्रणयापहारिषु य उत्पलाक्षी प्रचलै विलोचनै स्तव अक्षि सादृश्यमिव प्रयुज्यते। अपि प्रसन्नम अर्थात अपि यहाँ पर भी अर्थ में आया है और प्रश्न पूछने के अर्थ में आया है कि प्रसन्नम, अपि प्रसन्नम, प्रसन्न है क्या? हरिणेषु, हरिणियों में, ते मन है, जो तुम्हारा मन है, उसकी मानसिक स्थिति के बारे में पूछ रहा है यहाँ पे ब्रह्मचारी कि ते मन है, तुम्हारा जो मन है वो हरिणेषु, सप्तमी विभक्ति बहुवचन, हिरणों में प्रसन्न है क्या? कर स्थ यानी हाथ में स्थित, कर कहते हैं हाथ को, तो हाथ में स्थित दर्भ प्रणयाप हारिषु, हाथ में स्थित कुश को प्रेम पूर्वक छीनने वाले। ये हरिण कैसे हैं कि हाथ में स्थित दर्भ, दर्भ कहते हैं कुश को, प्रणय, प्रणय कहते हैं प्रेम पूर्वक, अपहारिषु यानी छीनने वाले, तो हाथ में स्थित कुश को प्रेम पूर्वक छीनने वाले इन हिरणों से तुम्हारा जो मन है वो प्रसन्न है क्या? यह उत्पलाक्षी, हे उत्पल किसको कहते हैं? कमल को। तो कमल के समान अक्षी, अक्षी कहते हैं आंखों को, तो कमल के समान नेत्रों वाली हे कमलाक्षी, प्रचलई यानी चंचल, विलोचनई नेत्रों से, तुम्हारे जो चंचल नेत्र हैं इसके द्वारा, तब अक्षि सादृश्यम, तुम्हारे अक्षी यानी तुम्हारे नेत्रों की सादृश्यता का, इनके जो चंचल नेत्र हैं उसने तब अक्षि सादृश्यम, तुम्हारे नेत्रों की सहायता का प्रयोज्यते, मानो अभिनय करते हैं। तो इस अन्वय से देखिए कि करस्थ दर्व, करस्थ दर्व हाथ में स्थित कुशों को, कर स्थ दर्भ प्रणयाप हारिषु, हाथ में स्थित कुश को प्रेम के कारण अपहरण करने वाले, ते मन है प्रसन्नम अपि, ये जो मृग हैं वो तुम्हारे प्रति प्रसन्न तो है ना। हाथ में स्थित कुशों के कारण अपहरणकारी मृगों के प्रति तुम्हारा जो मन है वो प्रसन्न तो है ना। हे यह उत्पलाक्षी, हे कमल के समान नेत्रों वाली, प्रचलई बिलोचने, ये जो मृग है वो अपने चंचल नेत्रों से तब अक्षि सादृश्यम, तुम्हारे आंखों की जो समानता है वो करने का अभिनय करते हैं, प्रयुज्यते यानी करने का अभिनय करते हैं। तो अपि प्रसन्नम हरिणेषु ते मनः कर स्तदर प्रणयाप हारिषु, तो हाथ में स्थित कुशों के प्रेम के कारण अपहरण करने वाले मृगों के प्रति तुम्हारा जो मन है वो प्रसन्न तो है ना। यह उत्पलाक्षी प्रचलैर बिलोचनै तब अक्ष सादृश्य में प्रयोज्यते, खे कमल के समान नेत्रों वाली पार्वती, ये मृग अपने चंचल नेत्रों से तेरी आंखों की समानता करने का अभिनय सा करते हैं। यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है और वंशस्थ छंद है। जो ये शब्द है कर स्थ दर्भ प्रणयाप हारिषु, इसका अर्थ है कि हाथ में स्थित कुशों के प्रति स्नेह होने के कारण जिन अपराध करने वाले मृगों के प्रति, अर्थात भाव यह है कि पार्वती होम क्रिया के निमित्त जिन कुशों को लाया करती थी, लेकिन अत्यधिक स्नेह होने के कारण हिरण उसके साथ, उसके हाथ से उसको छीनकर खा जाया करते थे। इस भांति उन हिरणों का अपराध स्पष्ट है। हे पार्वती, ये मृग बड़े ही दुष्ट हो गए हैं, होमादि क्रिया के निमित्त लाए गए तुम्हारे हाथ में विद्यमान इन कुशों को ये जबरदस्ती खा लेते हैं। और क्या इन अपराधियों से तुम क्रोधित नहीं होती हो? क्या तुम्हारा मन हम इनके प्रति प्रसन्न है और इनकी चंचल दृष्टि आपका अनुकरण करती है?
संस्कृत व्याख्या देखिए। करस्थ दर्भ प्रणयापहारिषु, अर्थात कर किसको कहेंगे? हस्त। कर का दूसरा नाम क्या है? हस्त। तो हस्त स्थित कुश स्नेह गृहीतृषु, हरिणेशु को का क्या कहेंगे? मृगेशु। ते तवः मनः हृदयं प्रसन्नमपि न क्षुभितं किं, हे उत्पलाक्षी, हे कमलनयने, ये मृगः प्रचलै चञ्चलै विलोचनै नेत्रै तव भवत्या अक्षिसादृश्यं नेत्रसमतां नेत्रसाम्यं प्रयुज्यते इव अभिनयन्ति इव।